सिंह राशि वालों मित्रों, जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। खुशखबरी 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 सिंह राशि जातकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब उनके जीवन में सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगे, जिससे यह सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसलिए जेल जैसी परिस्थिति से भी बचने के लिए विशेष सतर्कता आवश्यक होगी। क्या वह सावधानी है? कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं? इसका संपूर्ण विवरण मैं इस वीडियो में साझा करूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में आपको 3 मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात यह है कि किसी भी शत्रु या अनजान व्यक्ति की बातों पर भरोसा कर लेना तो स्वीकार्य है, परंतु किसी अपने की बातों में भूलकर भी विश्वास न करना। यदि कोई अपरिचित कहता है कि हाथी उड़ रहा है, तो उसकी बात में हाँ मिला लेना। लेकिन यदि कोई अपना कहे कि चिड़िया उड़ रही है, तब भी उसकी बात को नजरअंदाज कर देना, क्योंकि वही अपने ही इस समय आपकी संपत्ति, आपका धन, आपकी मेहनत की कमाई छीन सकते हैं। इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति पर विश्वास कर लेना, परंतु अपनों पर भरोसा इन 4 दिनों के भीतर ना करना, चाहे वह भाई हो, बहन हो या कोई अन्य करीबी। मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि इस वीडियो को आपको पूर्ण एकाग्रता और शांत मन से देखना है। अपने सभी कार्यों को कुछ समय के लिए विराम दें और अपना संपूर्ण ध्यान केवल इस वीडियो पर केंद्रित करें। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगा, वह मूर्खता करेगा। केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही समझेगा कि यह वीडियो उनके लिए कितना निर्णायक और उपयोगी है। इसलिए यदि आप समझदार हैं, यदि आप अपने भविष्य को लेकर सजग हैं, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और इसे बीच में छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि यह वीडियो न केवल 1 या 2 दिन बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है। आपसे निवेदन है कि जो भी बातें मैं बताने वाला हूं उन्हें गुप्त रखें। जो भी सुखद समाचार मैं साझा करूंगा उसका ढोल ना पीटे। अक्सर देखा गया है कि लोग किसी भी खबर को सबके सामने बोल देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। इसलिए जो कुछ मैं बताऊं उसे किसी को ना बताएं, ना किसी से साझा करें, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वह इतना अद्भुत है कि सुनते ही आप अवाक हो सकते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे बस एक छोटी सी अपील है। मैं आपके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा हूं, केवल इसलिए कि आप लोगों का जीवन बेहतरीन बन सके और भविष्य में आने वाले संकटों से आप सुरक्षित रह सकें। लेकिन आप लोग करते क्या है? नई वीडियो को लाइक ही नहीं करते। मगर दोस्तों, आज मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले वो व्यक्ति जो 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहेगी। तो अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा उसे आने वाले 24 घंटों में कोई बड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि क्रोध को कभी क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता। शक्ति को भी महादेव ने हमेशा झुककर सम्मान दिया है। भगवान शिव ने भी माता को, हाँ, अपनी पत्नी को हर बार नम्रता से मनाया है, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि जब उनकी पत्नी माता काली रुष्ट होती है तो उनके क्रोध से संपूर्ण सृष्टि में प्रलय मच सकता है। इसीलिए शिव जी ने भी क्रोध का सामना क्रोध से नहीं बल्कि शांति और समर्पण से किया। इसी तरह यदि आपके घर में कोई क्रोधित हो रहा है, मान लीजिए आपके पति या कोई परिजन, तो उस समय प्रति उत्तर में गुस्सा ना दिखाए, क्योंकि क्रोध से क्रोध टकराएगा तो परिणाम विनाश ही होगा। जो मामला हल्के में सुलझ सकता है वह तबाही का कारण बन सकता है। इसीलिए यदि कोई गुस्से में है तो आप विनम्रता से पेश आए, झुक जाइए और जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब अपनी बात शांति से रखिए। दोस्तों, यह बातें आने वाले 4 दिनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके घर में कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां किसी का क्रोध भयंकर रूप ले सकता है। उस समय अगर आपने भी
अपना आपा खो दिया तो दोनों ओर का गुस्सा टकराकर भारी हानि पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने संयम और सूझबूझ से काम लिया तो आपके घर को इस बड़े संकट से बचाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस समय शनिदेव बहुत ही शांत और कृपालु मुद्रा में है। वे आपको अपने आशीर्वाद से नवाजने के मूड में है। इसलिए आपको इस अवधि में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या संभावनाएं बन रही है। कौन-कौन सी शुभ खबरें आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। देखिए दोस्तों, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, जबकि कुछ का परिणाम समय के साथ आता है। लेकिन फिलहाल जो 4 दिन सामने है, वे आपके लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं। आपके वे शत्रु जिन्होंने आपको बार बार पीड़ा दी है, चाहे वे बाहरी हो या अपने, अब उनका अंत समीप है। चाहे वे काले जादू से आपको परेशान कर रहे हो या किसी चालबाजी से, अब समय आ गया है कि उनका हिसाब शनिदेव स्वयं चुकता करेंगे। आप अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वे लोग अब आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जिनकी नजरें आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, वे अब निष्प्रभावी होंगी। शनिदेव का यह आशीर्वाद तभी पूर्ण होगा जब आप एक छोटा सा उपाय कर लेंगे। जिन लोगों को दुश्मनों से लगातार दिक्कत हो रही है, वे निकट के हनुमान मंदिर जाए और वहां के पुजारी से कहें कि आपके लिए काले धागे को मंत्रित कर दें। उस धागे पर हनुमान जी का सिंदूर लगवाएं और उसे अपने गले में धारण कर लें। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अब बात करते हैं एक गंभीर चेतावनी की। आने वाले 4 दिन आपके लिए संकटपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन दिनों काल आपके आसपास मंडरा सकता है। यह काल दुर्घटनाओं के रूप में आपके जीवन में दस्तक दे सकता है। विशेष रूप से आपको पानी से, आग से, करंट से और वाहनों से सावधान रहना होगा। यदि आप नदी या झील के पास जाते हैं तो सतर्क रहें। बिजली से चलने वाले उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। गाड़ी चलाते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जब राहु हावी होता है तब ऐसे हादसों की संभावना बढ़ जाती है और अभी की स्थिति यही संकेत दे रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप सावधान रहेंगे और सतर्कता अपनाएंगे तो इस आपदा से बचा जा सकता है। मैं इस वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा, मगर फिलहाल इस समय आपको सावधानी से इन 4 दिनों को पार करना है। साथ ही इस समय घर के भीतर भी माहौल तनावपूर्ण बन सकता है। परिवार में वाद विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह घर की शांति को भंग कर सकता है। इसलिए आपको पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अर्थात अब आपके घर परिवार में रोजमर्रा की कलह और टकराव पहले से अधिक बढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं। देखिए, जब शनि किसी एक व्यक्ति पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं और इस परिस्थिति में वह व्यक्ति आप है, तो उसी घर के बाकी सदस्यों पर राहु का प्रभाव तेज हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बन सकता है। आपके परिवार के कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपके कार्यों का विरोध करेंगे, आपकी कही बातों को अनसुना करेंगे और आपके किसी भी निर्णय का समर्थन नहीं करेंगे। आप जो भी कदम उठाएंगे, जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपके अपने ही लोग बाधा डाल सकते हैं। उन्हें वही बातें गलत लगेंगी जो आपको सही प्रतीत होंगी। इस वजह से घर में मतभेद बढ़ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन इस समय धैर्य और संयम रखना बेहद आवश्यक होगा। इस स्थिति को सही ढंग से संभालने के लिए आपको शांत दिमाग से काम लेना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब कुछ होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसे समझदारी से संभाला जा सकता है। अब बात करते हैं कि यह सब हो तो रहा है, पर साथ में कौन सी खुशियां आने वाली है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि जो कुछ भी सामने आ रहा है उसके साथ साथ कई बड़ी खुशियां भी आपका इंतजार कर रही है। और यह खुशियां ऐसी होंगी जो आपको सपनों में भी नहीं मिली थी। अब वक्त आ गया है जब आप दुनिया पर शासन करने वाले हैं। जी हां, अब आप पूरी दुनिया पर राज करने की क्षमता रखने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शनिदेव आपसे प्रसन्न है। अब आप जो भी सोचेंगे, जो भी ठान लेंगे, वह अवश्य पूर्ण होगा। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अब उस लक्ष्य तक पहुंचना आपके लिए सरल हो जाएगा, क्योंकि जब जब क्षण प्रसन्न होते हैं तब तब सारी बाधाएं स्वतः हट जाती है। चीजें चमत्कारी रूप से आपके पक्ष में होने लगती है। अब से हर कार्य आपके अनुसार ढलने लगेगा। हर निर्णय समय पर पूरा होगा। इस शुभ समय में जो भी बड़ा काम आपको करना है उसे इसी समय पूरा कर ले, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आता। शनिदेव की यह विशेष कृपा सदैव नहीं बनी रहती। अब आगे बात करते हैं उस धन लाभ की जो इधर उधर किसी कोने से आपके पास आने वाला है। जी हां दोस्तों, अब वह समय बहुत करीब है जब अचानक किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आपने कल्पना तक नहीं की थी। जिस बात का आप बरसों से इंतजार कर रहे थे वह अब साकार होने वाली है। इतनी बड़ी प्रसन्नता की लहर आपके जीवन में दौड़ पड़ेगी कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप वह कदम उठाएंगे जो आज तक सिर्फ ख्वाबों में ही थे। किसी विशेष कार्य को करने का जब आप प्रयास करेंगे तो उसमें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि अपार धन दौलत भी आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यदि आप सच्चे मन से धन संपदा की कामना रखते हैं तो अब जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसका कई गुना अधिक परिणाम आपको मिलेगा। यह समय अत्यंत शुभ है। अगर आप अब मेहनत करने का संकल्प ले लेते हैं तो शनिदेव आपका हर कदम पर साथ देंगे। वे आपको आपके हर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सशक्त बनाएंगे। लेकिन एक अत्यंत आवश्यक बात यह है कि इन दिनों आपको अपने मुंह पर नियंत्रण रखना होगा। जी हां, इन दिनों आपके मुख से निकले शब्द आपके अपनों को चोट पहुंचा सकते हैं। आपकी वाणी बहुत तेज हो सकती है और ऐसी बातें निकल सकती है जो सामने वाले के हृदय को तोड़ सकती है। यह कठोर सुनाई दे सकता है, लेकिन यह सच है। आपकी वाणी किसी धारदार कैंची की तरह हो सकती है जो आपके प्रियजनों को अंदर तक आहत कर सकती है। आपके अपने आपके चाहने वाले आपकी बातों से आहत हो सकते हैं। इसलिए इन दिनों बोलते समय विशेष सतर्कता बरतें। हर शब्द सोच समझकर बोले। ध्यान रखें, कई बार हमारे द्वारा कहे गए शब्दों से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं और रिश्तों में दरारें आ जाती है। इसलिए जुबान पर नियंत्रण अब सबसे जरूरी सावधानी है। हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है और पकड़ा जाता है तो उसे कुछ ही समय में सजा भी मिल जाती है। यही बात अच्छे कर्मों पर भी लागू होती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं और आपको तुरंत मान सम्मान या सफलता मिलती है तो यह उसी कर्म का तत्काल फल है। लेकिन कभी कभी यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी के साथ छल किया हो तो वर्तमान जन्म में उसे धोखा मिल सकता है। उसी तरह अगर आपने पूर्व जन्म में कोई महान पुण्य कमाया हो तो उसका परिणाम आपको भविष्य में या अगली जिंदगी में मिल सकता है। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोग भी पूछते हैं, मैंने क्या बुरा किया जो मेरे साथ यह हो रहा है? तो मित्रों, यह सब कर्मों का खेल है जो सदा चलता रहता है। अब आपको यह समझ लेना है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं, संपत्ति है या नहीं। मतलब यह कि आपके घर परिवार में इन दिनों बहसबाजी और मनमुटाव की स्थितियां लगातार बढ़ सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानना जरूरी है। जब शनि देवता किसी एक सदस्य पर विशेष कृपा करते हैं और इस समय वह व्यक्ति आप है, तो उसी समय आपके आसपास के बाकी लोगों पर राहु का नकारात्मक प्रभाव सक्रिय हो जाता है, जिससे घर में टकराव की स्थिति बनती है।
लोग आपके साथ जलन का भाव रखने लगते हैं, आपकी बातों का विरोध करने लगते हैं, आप जो भी करें उसमें टांग अड़ाते हैं, आपके निर्णयों को स्वीकार नहीं करते। आप जो करेंगे वह आपके लिए सही होगा, लेकिन बाकी लोगों को उसमें खोट नजर आएगा। उनकी नजरों में वही कार्य अनुचित लगेगा जो आपके लिए जरूरी है, और यही बात लड़ाई झगड़े की जड़ बनती है। ऐसे में घर के माहौल में तनाव हो सकता है। लेकिन यदि आप शांति बनाए रखें और धैर्य से स्थिति को संभालें तो सब कुछ सुलझ सकता है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब रुकने वाला नहीं है, लेकिन समझदारी से इसे टाला जरूर जा सकता है। मैं आपको पहले ही सतर्कता के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको आने वाली खुशियों के बारे में भी स्पष्ट करूंगा। दोस्तों, अब वह घड़ी आ गई है जब आप पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले हैं। जी हां, अब आप उस शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं कि जो भी ठानेंगे उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। यदि आपने मन में कोई भी लक्ष्य निश्चित किया है और उसमें ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तो वह कार्य पूर्णतः सिद्ध होगा। जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो हर रास्ता आसान हो जाता है, हर बाधा खुद ब खुद हटती चली जाती है। आपके जीवन में अब वही समय चल रहा है जब आपके सभी काम सुचारू रूप से पूरे होंगे। इस विशेष समय में जो भी बड़ा कार्य करना चाहते हैं उसे पूरे समर्पण के साथ कर डालिए, क्योंकि ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। यह विशेष कृपा अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती, इसलिए इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। अब एक बड़ी बात, अचानक कहीं से आपको बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। जी हां, किसी ऐसे स्रोत से जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वहां से धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। जिस चीज का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब वह साकार होने को है। और जब कोई सपना सच्चाई में बदलता है तो उस खुशी का कोई मोल नहीं होता। आपके द्वारा उठाया गया एक साहसी कदम, एक बड़ा निर्णय न केवल धन की प्राप्ति कराएगा, बल्कि आपको समाज में एक नई पहचान भी दिलाएगा। अगर आपकी कामना अपार धन संपत्ति की है तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। आप जितना परिश्रम करेंगे उसका फल कई गुना ज्यादा होगा। आप समझदार हैं। आपको यह भी भली भांति पता है कि इस समय केवल एक काम करना है, अपने सपनों के लिए निरंतर मेहनत करना। शनिदेव आपके मार्गदर्शक बनेंगे, आपके हर कार्य में सहायक सिद्ध होंगे। परंतु इस पूरे कालखंड में एक बात बहुत जरूरी है, अपने शब्दों पर संयम रखना। जी हां, आने वाले समय में आपकी वाणी इतनी तीखी हो सकती है कि वह आपके अपने लोगों के हृदय को गहराई तक आहत कर सकती है। आपकी बातें कैंची की धार जैसी हो सकती है, जो प्रियजनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है। जुबान बिना सोचे कुछ भी कर सकती है, और यही आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इन दिनों आप जो भी बोले बहुत सोच समझकर बोले, क्योंकि कई बार एक शब्द भी रिश्ता तोड़ देता है और आपके अच्छे कर्मों का भी प्रभाव घटा देता है। कभी कभी हमारे मुख से निकले शब्दों का परिणाम ऐसा होता है कि वर्षों के पुण्य भी नष्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप समझते हैं, कई बार हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें तुरंत मिल जाता है। कोई चोरी करता है और तुरंत पकड़ा जाता है, सजा मिलती है। कोई भला काम करता है और उसी समय सम्मान मिलता है। यह सब तत्काल कर्म फल कहलाता है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम भविष्य में मिलता है। जैसे यदि किसी ने पूर्व जन्म में किसी को धोखा दिया था तो इस जन्म में उसे भी धोखा मिल सकता है। और यदि किसी ने पिछले जन्म में महान पुण्य किए थे तो उसका परिणाम उसे इस जन्म में सुख समृद्धि के रूप में प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई कहता है कि मैं इतना अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, तो वह शायद अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा होता है। आप आज जो भी अच्छा कर रहे हैं उसका फल आपको या तो वर्तमान में मिलेगा या अगले जीवन में मिलेगा। यह सब कर्मों का चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। अब आते हैं आपकी असली समस्या पर। दोस्तों,
आपकी सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि आपके पास संपत्ति है या नहीं, बल्कि यह है कि आपके हृदय को कोई समझ नहीं पाता। हालांकि आप अपनों से घिरे रहते हैं, लेकिन आपके भावनात्मक पक्ष को कोई भी नहीं समझ पाता। आपके दिल में एक मासूम बच्चा छिपा है जो छोटी छोटी बातों पर प्रसन्न हो जाता है और उतनी ही जल्दी दुखी भी हो जाता है। लेकिन आप अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, अपने चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ा लेते हैं ताकि दुनिया को पता ना चले कि अंदर क्या चल रहा है। लोग अक्सर आपकी बातों को गलत तरीके से समझते हैं। आप जो कहने का प्रयास करते हैं, लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं और आपको ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। और जब यह सब कुछ आपके किसी अपने के मुंह से सुनने को मिले, तब आपका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। यही है आपकी सबसे प्रमुख समस्या। आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता। आपको हमेशा यह एहसास होता है कि काश कोई होता जो आपके भावों को समझ पाता, आपके सुख दुख में साथ होता। लेकिन अब तक ऐसा कोई नहीं मिला है और आप उसमें फंस भी जाते हैं। ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध ग्रहों को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह दोनों ग्रह विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें से बुध व्यापार और आय के स्रोतों को नियंत्रित करता है, अर्थात आप अपनी आमदनी को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, उसका मुख्य सूचक होता है। वहीं शुक्र आपको ऐश्वर्य और विलासिता प्रदान करता है। हालांकि धन से संबंधित बहुत से प्रभावशाली उपाय हम पहले ही आपको बता चुके हैं, परंतु इस समय हमारा ध्यान विशेष रूप से ग्रहों की स्थिति पर है। बुध ग्रह आपके हृदय के सुख का कारक होता है। यह आपके भीतर प्रेम की भावना को प्रबल करता है, सच्चे प्रेमियों को आपकी ओर आकर्षित करता है और आपके अंदर विद्यमान भोलापन नुकसानदायक न होकर सुखदायक बन जाता है। लेकिन यदि बुध कमजोर हो जाए तो विपरीत प्रभाव शुरू हो जाते हैं। आपके अपने ही लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं, आपको अपमानित करने लगते हैं, आपकी अच्छाई भी लोगों को बुरी लगने लगती है। इसलिए अब वक्त है कि आप अपने बुद्ध को सुदृढ़ करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। आपको हरे रंग से जुड़ी वस्तुएं दान करनी होंगी, जैसे कि हरे रंग के वस्त्र, हरा रुमाल, हरी दाल। इनमें से कुछ भी आप गाय को खिला सकते हैं या किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। जब आप मंदिर जाएं तो एक हरे रंग की थैली या कपड़े में 5 मुट्ठी दाल या 5 किलो दाल भरें और मंदिर में अर्पित करें। यह प्रक्रिया आपको लगातार 5 बुधवार तक करनी होगी। आप स्वयं देखेंगे कि आपके मन को कैसा शांति और सुकून मिलने लगता है और आपके व्यापार या नौकरी में पहले से कहीं अधिक उन्नति दिखाई देगी। यदि आप यह दान विशेष रूप से बुधवार को भगवान श्री गणेश के मंदिर में करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना अधिक हो जाएगा। साथ ही बुधवार को हरे रंग की कोई चीज खाना भी अनिवार्य है, जैसे कि हरी मटर, हरी सब्जियां या कोई भी हरी खाद्य वस्तु। यह अत्यंत सरल और प्रभावकारी उपाय है। 3 से 4 बुधवार के भीतर ही आप खुद अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करेंगे। अब आते हैं आपके दूसरे ग्रह पर, जिसने आपके जीवन में स्थायित्व की कमी उत्पन्न कर दी है। यह ग्रह शुक्र है। इसके अशुभ प्रभाव के कारण आपको प्रेम या वैवाहिक जीवन में वह स्थिरता और सुख नहीं मिल पाता जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। यदि कभी कोई संबंध बनता भी है तो वह अधिक दिनों तक नहीं टिकता। आपसी कलह, तकरार और असंतोष बना रहता है। अवसर मिलने वाला है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। यदि आपने इस अवसर को जाने दिया तो फिर जीवन भर अफसोस रह जाएगा। यह शुभ समाचार इतना प्रभावशाली है कि उसे सुनकर लंगड़ा व्यक्ति भी नाच उठेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आपके भाग्य में सुख और समृद्धि लिखा है। अब अपनी आंखों से उसका साक्षात दर्शन कीजिए। आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं। अब आप आनंद और उल्लास का दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाइए। 10 विशाल खुशियों की सौगात मिलने जा रही है।
अगर मेरी यह भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो गई तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करने को तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत की ऐसी रेखा खींच दी है कि अब आपके जीवन में 10 असाधारण खुशियां आने वाली है। अब इस धरती पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको हराने की क्षमता रखती हो। यह तय मानिए, अब दुनिया में सिर्फ आपका ही नाम चलेगा। कोई भी व्यक्ति अब आपसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। जीत का सेहरा अब सिर्फ आपके सिर बंधने वाला है। इन 5 वर्षों में जितना कष्ट और पीड़ा आपने सहा है, उससे सैकड़ों गुना अधिक अब आपको सुख प्राप्त होगा। अब आपको वास्तविक सुखों का अनुभव होने वाला है। प्रभु के दरबार में भले देर हो जाती है, पर अंधेर नहीं होता। ईश्वर हमेशा उसी को बहुत कुछ देता है जो धैर्यवान होता है। शायद देर से देता है, लेकिन जब देता है तो भरपूर देता है, इतना कि व्यक्ति मालामाल हो जाता है। अब वही होने वाला है आपके साथ। धैर्य का फल अब आपको मिलने वाला है। आपकी किस्मत अब रोशन होने वाली है। यह इतनी बड़ी सौगात होगी कि अगले 7 जन्मों तक आप इसे भूल नहीं पाएंगे। और अंततः अब वही घटित हो रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह समय आ गया है जब आपके छिपे हुए शत्रु का नाम सामने आएगा। बागेश्वर बाबा के समक्ष प्रस्तुत हुए पत्र में 3 गद्दारों के नाम प्रकट हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आपके जीवन में 3 ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो आपकी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। जब बागेश्वर बाबा ने उस पर्चे को देखा तो वे भी चकित रह गए, क्योंकि वे तीनों गद्दार कोई अनजान नहीं बल्कि वे हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। यह तीनों आपको ऐसा दिखावा करते हैं जैसे आपके लिए अपनी जान भी न्योछावर कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। यह लोग आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। इन तीनों के नाम सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को अकेले में ही देखिएगा। जब आप इन लोगों के नाम जानेंगे तो आपकी रूह तक सिहर उठेगी। यह तीनों लोग मिलकर आपकी जिंदगी को तहस-नहस करने में लगे हुए हैं। इन्हीं के कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इनसे अपना संबंध समाप्त कर देंगे, उसी दिन से आपके जीवन में प्रगति का द्वार खुल जाएगा। मैं इस बात की पूर्ण गारंटी देता हूं। बीते 10 सालों में जो कुछ नहीं हुआ, वह अब होने वाला है। आपके दुश्मन ने बड़ी तैयारी कर रखी है कि कैसे आपके पूरे परिवार को बर्बाद किया जाए। अगर आप अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो अब आपको मैदान में उतरना ही होगा, वरना आप और आपका परिवार दोनों सड़क पर आ जाएंगे। आने वाले 24 घंटों के भीतर यह व्यक्ति आप पर घातक वार करने की योजना बना चुका है। यह आपके ऊपर बड़ा वार करने की तैयारी में है। इसलिए अब अत्यंत सतर्क रहिए। अपने दुश्मनों से खुद को सुरक्षित रखिए, नहीं तो जीवन का चयन सुकून सब खत्म हो जाएगा। और अब सवाल यह है, कौन है वह छिपा हुआ दुश्मन? कौन है वे 3 लोग जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं? और इनसे कैसे बचाव करना है? इन सब बातों को हम आपको विस्तृत रूप से समझाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फोल्डेड हैंड्स एक बार फिर आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, यदि अब तक आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है, तो कृपया अभी एक प्यारा सा लाइक कर दे। और जो भी सच्चे भक्त महादेव जी के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, इन 3 शत्रुओं से आपको अत्यंत सतर्क रहना होगा। यदि आप इनसे बच नहीं पाए तो आने वाले 24 घंटों में आपका संपूर्ण जीवन तबाह हो सकता है। आपका जीवन ऐसा नर्क बन जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हालात ऐसे बन सकते हैं कि आपकी जिंदगी गली के बेसहारा कुत्ते जैसी हो जाए। आपको यह भी अवगत करा दें कि बीते 10 वर्षों से यह तीनों व्यक्ति एकजुट होकर आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। लगातार जानलेवा हमलों की साजिश कर रहे हैं और खुलेआम समाज में आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
यह वही लोग हैं जिन्होंने आपके घर में बैठकर आपका नमक खाया और अब वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका मकसद है आपके धन संपत्ति को हड़प लेना और आपके पूरे परिवार को धूल में मिला देना। यदि आपने समय रहते इन लोगों से संबंध नहीं तोड़ा तो फिर आपको उम्र भर पश्चाताप करना पड़ेगा। अब समय बेहद सीमित है और जो घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह अत्यंत भयानक हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात दोहराना चाहता हूं, जितनी शीघ्रता से आप इन 3 लोगों से दूरी बना लेंगे उतना ही आपके लिए शुभ होगा। जब बागेश्वर बाबा ने आपके नाम का पर्चा निकाला था तो उसे देखकर वे स्वयं भावुक हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही बालाजी महाराज के समक्ष यह निवेदन किया,